हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों स्टार्ट करते हैं अगला एग्जाम्पल। लास्ट वाली क्लास में एग्जाम्पल नंबर 2 तक हमने देख लिया था। एग्जाम्पल नंबर 3 है बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 8। आप एक बार क्वेश्चन वहाँ से पढ़ लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बच्चों गिवन है पहला पॉइंट, सर्कल सी सेंटर ओ रेडियस आर। सेकंड बेटा, इसको सर्कमस्क्राइब करता हुआ क्वाड ABCD, क्वाड ABCD circumscribing द सर्कल। ध्यान दो बच्चों, हम यहाँ पर दो तरीके से बोल सकते हैं। हम बोल सकते हैं कि क्वाड इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, या फिर बोला जा सकता है कि सर्कल इस क्वाड को इनस्क्राइब कर रहा है। सर्कल क्वाड को इनस्क्राइब कर रहा है। प्रूफ क्या करना है हमें यहाँ पे? टू प्रूव कि अपोजिट साइड का सम इक्वल होगा AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। अब प्रूफ देखिए, प्रूफ कैसे करेंगे बच्चों? देखो बच्चों, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट PQRS है, तो मैं कैसे लिखूँगा? AP इक्वल टू क्या होगा? AS होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं AP इक्वल टू AS। क्यों होगा? क्योंकि A एक एक्सटर्नल पॉइंट है और ये दोनों टेंजेंट हैं। तो AP इक्वल टू AS। कौन सी थ्योरम? 10.2। पेपर में आपको स्टेटमेंट लिखना होगा, यहाँ पे मैं केवल नंबर लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, स्पेस बचाने के लिए। 10.2 थ्योरम क्या है? टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। अच्छा, अब अगला देखो बेटा, इसके बाद में ये BP इक्वल टू BQ भी होगा, तो इसको भी लिखते हैं BP इक्वल टू BQ। सेम रीजन 10.2 थ्योरम और ये इक्वेशन 2। उसी तरीके से बेटा ये CR और CQ भी इक्वल होंगे, तो CR इक्वल टू CQ। सेम तरीके से DR और DS भी इक्वल होंगे, तो DR इक्वल टू DS। रीजन वही 10.2 थ्योरम, 10.2 थ्योरम। इक्वेशन 3, इक्वेशन 4। अब इन सबको आप ऐड कर दो, तो एडिंग द इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4। तो लेफ्ट पे क्या आ जाएगा? लेफ्ट पे आएगा AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, और राइट में AS प्लस DS प्लस BQ प्लस CQ। अब ध्यान दो बच्चों, यहाँ पे AP और BP दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? देखो यहाँ पे AB फॉर्म कर रहे हैं, प्लस CR और DR मिल करके देखो, CR और DR मिलके CD इक्वल टू AS और DS। AS और DS मिलके क्या फॉर्म कर लिया? AD प्लस BQ और CQ मिलके BQ और CQ BC फॉर्म कर लिए। देखो बच्चों, जो लाना था वो आ चुका है बिल्कुल आसानी से, तो हेंस प्रूव्ड। अब इसके बाद प्रिकॉशन, यहाँ पे सावधानी हमें क्या रखनी है? क्या इम्पोर्टेंट बात और है जो हमें ध्यान रखना है?
कई बार बच्चे क्या करते हैं कि इसको उल्टा सीधा लिखते हैं। जैसे इधर लिखा ए पी इक्वल टू ए एस, यहाँ पर पलट के लिख दिया बी क्यू इक्वल टू बी पी। तो जब ऐड करोगे ना तो ये पेयर मिल नहीं पाता है, बच्चों से ये गलती होती है। तो वो बच्चों को क्या ध्यान रखना चाहिए कि ये गलती उनसे ना हो। इसके लिए बेटा आप ये ध्यान रखो कि टू प्रूव में देखो लाना क्या है। तो यहाँ पे देखो एक तरफ ए बी और सी डी लाना है। तो जब कभी आप ये पेयर लिखोगे ना तो आप ये ध्यान रखना कि ए बी और सी डी के जो भी पार्ट हैं, जो भी इनके टुकड़े हैं, वो एक तरफ आएँ। ए डी और बी सी के जो पार्ट या टुकड़े हैं वो दूसरी तरफ आएँ। तो हमने देखो इस बात का मन में ध्यान रखा कि ए बी के जो पार्ट हैं वो लेफ़्ट पर ही आने चाहिए। इसलिए बेटा हमने ए पी को देखो लेफ़्ट पे रखा है और साथ में हमने बी पी को भी लेफ़्ट पे ही रखा है। अगर बी क्यू इधर आ जाता तो फिर प्रॉब्लम होती। सेम तरीके से देखो सी डी लेफ़्ट पे है तो मैं तुरंत क्लियर था कि सी आर और डी आर को हमें लेफ़्ट साइड ही लिखना है। ये देखो यहाँ पे है, ऑटोमेटिक राइट में वही पार्ट आएंगे जो हमको लाने हैं। जैसे ए डी लाना था तो ए डी के पार्ट ए एस और डी एस, तो ऑटोमेटिक देखो ए एस डी एस यहाँ पे है। सेम तरीके से हमको राइट में बी सी लाना था तो ऑटोमेटिक देखो इनके पार्ट बी क्यू सी क्यू इधर आ गए। तो आप इस छोटी बात का ध्यान रखना तो आपसे ये गलती नहीं होगी। अच्छा, दूसरी बात बेटा, इसमें कई बार इसमें क्वेश्चन डेटा के फॉर्म में आ जाता है। तो ज़रा मैं वो क्वेश्चन लिखता हूँ, ये आप कैसे करोगे, इम्पॉर्टेंट है, इसको आप करेंगे होमवर्क में। इम्पोर्टेंट, कई बार क्या करता है बेटा कि आता है कि एक क्वाड सर्कल को सरकमस्क्राइब कर रहा है और क्या कर देता है कि 3 साइड दे देगा और चौथी वाली साइड पूछेगा। तो बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्या करें, तो कैसे करेंगे। इसी में कई बार ऐसा गिवन होगा फॉर द अबव फिगर, और प्रूफ बच्चों को उस वक्त ध्यान रहता नहीं है तो उनसे ये गलती होती है कि वो कर नहीं पाते हैं। फॉर द अबव फिगर इफ़ ए बी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, फाइंड ए डी। कि ए डी क्या होगा अगर तीनों साइड पता है। तो ये प्रूफ तो उस वक्त हमको पता होता नहीं है, ध्यान भी नहीं आता कि अपोजिट साइड का सम इक्वल होगा। तो 1 नंबर में कई बार एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो जिन बच्चों को पता रहेगा कि ए बी प्लस सी डी ठीक उतना ही होगा जितना कि बी सी प्लस ए डी होता है, तो वो तुरंत आंसर सही करेंगे। ए बी प्लस सी डी 10 आ रहा है तो बी सी प्लस ए डी भी 10 आना चाहिए। तो क्योंकि बी सी 4 है तो ए डी ऑटोमेटिक 6 बचा। तो कई बार ये 1 नंबर का बच्चों क्वेश्चन आता है, तो ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसे कॉपी में कर लेना अपने आप से। इसके बाद बेटा अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, जो कि NCERT 10.1 का ही क्वेश्चन नंबर 9 है। आई थिंक बच्चों आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। यहाँ पे हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है सेम क्वेश्चन का। यहाँ पे बच्चों देखो गिवन क्या है कि सर्किल है और सर्किल पर टोटल 3 टेंजेंट हैं। कौन कौन सी टेंजेंट है, एक तो टेंजेंट एक्स वाई है और ये नीचे टेंजेंट दूसरी वाली गिवन है एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश, और एक तीसरी टेंजेंट है बेटा ए बी, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी क्यू और पी है और ये डायमीटर है, सेंटर से पास हो रही है। हमको एंगल ए ओ बी 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो लिखते हैं पहले गिवन। तो गिवन a circle C center O radius R tangent XY X dash Y dash और AB, और ये सेंटर है तो ऑटोमेटिक ये डायमीटर हो गई, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। टू प्रूव एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी 90 डिग्री बच्चों हमें लाना है। इसके लिए हमें करना होगा कंस्ट्रक्शन छोटा सा।
अब क्या करो बेटा, ओ को सी से ज्वाइन कर दो। पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या करोगे, ओ को सी से ज्वाइन करेंगे और वो भी डॉटेड वाली लाइन से। तो डॉटेड लाइन से ओ से हम ज्वाइन करते हैं सी को, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी को। ज्वाइन कर दिया है हमने। अब बिल्कुल आसानी से बेटा ये प्रूफ हो जाएगा, एंगल ए ओ बी 90 डिग्री। तो कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं पहले, ज्वाइन ओ कॉमा सी। अब प्रूफ में देखिए, आप क्या करो बेटा, एंगल की नेमिंग कर लो। ये एंगल 1, ये एंगल 2, इधर एंगल 3 और ये एंगल 4। अब क्या करो, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट कर दो, ए पी ओ को और ए सी ओ को कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। कैसे, एंगल पी और एंगल सी दोनों 90 है क्योंकि रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगी। ओ ए कॉमन है और ओ पी इक्वल टू ओ सी दोनों रेडियाई ऑफ सेम सर्किल है। ट्रायंगल आर एच से कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, जैसे हमने थ्योरम 10.2 में किया था। 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे। दोनों को आप एक्स से ले लेना। सेम तरीके से बेटा देखो 3 और 4 भी इक्वल हो जाएंगे क्योंकि ट्रायंगल यहाँ पर भी कॉन्ग्रेंट होंगे सिमिलरली। इन दोनों को आप वाई वाई ले लेना, तो ये पूरा 2x प्लस 2y 180 हो जाएगा। x प्लस वाई 90 आ जाएगा, तो 2x है 3y है, x प्लस वाई 90 आया तो 2 प्लस 3 90 हो गया। ए ओ बी 90 बिल्कुल आसानी से प्रूफ हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना। इन ट्रायंगल ए पी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ, ओ पी equal to OC, radii of the same circle, radii of the same circle। इसके बाद एंगल P इक्वल एंगल C इक्वल 90 डिग्री रीजन में रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं। ए ओ इक्वल टू ए ओ कॉमन है, ये implies that triangle A P O congruent triangle A C O criteria R H S implies that angle 1 equal angle 2 CPCT इक्वेशन 1। सेम तरीके से बेटा आप 3 और 4 को भी इक्वल कर सकते हो। तो सिमिलरली एंगल 3 इक्वल एंगल 4 CPCT। अब इन चारों एंगल का सम कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 180 होगा। चारों का सम 180 क्यों होगा, क्योंकि पी क्यू डायमीटर है, स्ट्रेट लाइन है। तो रीजन में लिखा हमने पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन, पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए चारों का सम 180 होगा। अब आप 1 को रिप्लेस कर दो 2 से, क्योंकि हमको एंगल ए ओ बी चाहिए, दैट मीन्स एंगल 2 और 3 हमारे काम के हैं। तो 1 को रिप्लेस करके उसकी जगह पे हम लिखेंगे बेटा एंगल 2 एज इट इज़, एंगल 3 एज इट इज़, और एंगल 4 को रिप्लेस करके उसकी जगह पे एंगल 3 180। और रीजन में आप मेंशन कर दो, इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2, तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2। अब 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3
2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। 2 को ले लिया कॉमन, एंगल 2 प्लस एंगल 3 180, 2 डिवीज़न में चला जाएगा तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 आ जाएगा 90 डिग्री। और एंगल 2 प्लस एंगल 3 का मतलब हो गया एंगल ए ओ बी इक्वल टू आ गया बेटा 90 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। अब जरा यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात, एक बेटा बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि कई बार क्या होता है, जैसे कि आप आरडी में सेम क्वेश्चन को करोगे या कई बार ऐसा पेपर में होता है कि तीनों टेंजेंट गिवन होगा बट ये बीच में से ना ये डायमीटर हटा देगा, डायमीटर नहीं देगा, तो आप इसको स्ट्रेट लाइन नहीं प्रूफ कर पाओगे सीधा या नहीं लिख पाओगे। इसके लिए आपको से स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इस चक्करों से बच जाते हैं, फालतू के चक्कर में इधर हम नहीं पड़ेंगे। जब कभी ये हमको डायमीटर नहीं गिवन होगा, सारा कुछ गिवन होगा, बस पी क्यू मिसिंग होता है, तो ऐसे केस में आप क्या करना बेटा, आप इसको एंगल 1 और 2 बोल देना और सेम तरीके से इधर एंगल 3 और एंगल 4 लिखना। तो 1 और 2 आपस में इक्वल हो जाएगा, 3 और 4 आपस में इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ भी आप यही काम करना, 1 + 2 + 3 + 4 180। यहाँ पे ना आप को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री यूज़ करिएगा, क्योंकि ये टेंजेंट्स कैसे हैं, टेंजेंट्स ये पैरेलल टेंजेंट गिवन है। जो ये XY और XY डैश ये बच्चों टेंजेंट्स हैं, ये पैरेलल टेंजेंट गिवन है। तो आप ये को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री वर्ड यूज़ करके यहाँ पे आप काम चला लीजिएगा, तब आप ऐसा मत करिएगा, ठीक है। तो इस बात को हम हिंट यहाँ पे लिखते हैं और ये क्वेश्चन आप करिएगा, फिर हमको शो करिएगा। तो इम्पॉर्टेंट में मैं लिख रहा हूँ, इफ़ PQ is not given, if PQ is not given और टेंजेंट पैरेलल गिवन है, और यहाँ पे हमने गिवन में लिखा नहीं है टेंजेंट पैरेलल क्योंकि इनका कुछ यूज नहीं आया, तो एक बार मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ कि टेंजेंट्स पैरेलल हैं, कॉमा लगा करके XY पैरेलल X डैश Y डैश। if PQ is not given and XY पैरेलल गिवन है किससे, X डैश Y डैश, then solve the same question। अगर किसी ने वहाँ पे ये डायमीटर वाला कंसेप्ट यूज़ किया तो उसके आधे से 1 नंबर कटेंगे, तो ध्यान रखिएगा। कभी ऐसा आएगा तो आप इधर को 1 2 3 4 लेना और को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री आप ये वर्ड यूज़ करोगे। इसके बाद बच्चों एग्जाम्पल नंबर 5 है, जो कि NCERT 10.1 का ही क्वेश्चन नंबर 10 है। तो आई थिंक बच्चों आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। तो इसमें क्या गिवन है बेटा कि ये सर्किल है, इस पर ये 2 टेंजेंट गिवन है। हमको प्रूफ करना है कि दोनों टेंजेंट के बीच में जो एंगल बनता है एंगल P, और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट A और B सेंटर पर जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं A और B, ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। गिवन a circle C, center O, radius R, tangents PA and PB। प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूफ एंगल P प्लस एंगल O, इसे लाना है बेटा 180 डिग्री। प्रूफ देखिए, इन क्वाड PAOB एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल B भी हो जाएगा बेटा 90 डिग्री। रीजन में आप क्या मेंशन करोगे,
रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, थ्योरम 10.1। अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर लो, तो एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड। अब इसके बाद में आप बेटा वैल्यूज़ पुट कर लो यहाँ पे ए और बी की, तो एंगल P प्लस एंगल O और ए और बी की वैल्यू 90 प्लस 90 इक्वल 360। इसके बाद एंगल P प्लस एंगल O प्लस 180 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल P प्लस एंगल O आ जाएगा फिर हमारा सॉल्व करके 180 डिग्री, और यही हमको बेटा लाना था प्रूफ करके, तो हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से हमने इसे प्रूफ कर लिया है। अब इसके बाद बच्चों अगला है एग्जाम्पल नंबर 6, जो कि NCERT 10.1 एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन नंबर 11 है। आप एक बार उसे बुक से पढ़ लो, तब स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपने ये क्वेश्चन 11 10.1 का पढ़ लिया होगा। नोट करते हैं कि गिवन क्या क्या है। तो इसमें गिवन है बेटा कि PQRS एक पैरेललोग्राम है जो कि सर्किल को सरकमस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पे लिखते हैं पैरेललोग्राम PQRS circumscribing a circle C सेंटर O रेडियस R। प्रूफ करना है कि PQRS एक रोम्बस होगा, तो 2 PQRS इज अ रोम्बस। इस क्वेश्चन को बेटा करने के लिए 90% स्टोरी तो क्वेश्चन नंबर 8 वाली ही है कि अपोजिट साइड का सम जैसे हमने इक्वल लाया था उसी तरीके से आप यहाँ भी अपोजिट साइड का सम पहले इक्वल ला दो, बिल्कुल सेम कॉपी एंड पेस्ट है। तो अपोजिट साइड का सम हम इक्वल लाएंगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। प्रूफ तो प्रूफ में लिखते हैं बेटा, तो PQ प्लस RS का सम हमको दूसरे वाले से इक्वल लाना है। तो PQ के पार्ट क्या हो गए AP, तो यहाँ पे हम लिखते हैं AP या PA इक्वल टू PD, PA इक्वल टू PD, फिर QA इक्वल टू QB, QA इक्वल टू QB, रीजन 10.2 थ्योरम ही है जैसे कि पिछली बार किया था। ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो PA और QA हो चुका। अब आप अगले के लिए क्या करोगे, ये CR इक्वल टू BR और CS इक्वल टू DS लिखेंगे हम। तो आगे बढ़ते हैं। तो बेटा एक रफ डायग्राम हमने रख लिया है जिससे कि क्लियर होता रहे हमें। एक रफ डायग्राम हमने ड्रॉ कर लिया है ऑलरेडी, जो पिछला वाला था वही डायग्राम है। तो CR इक्वल टू BR, CR इक्वल टू BR और CS इक्वल टू DS। रीजन वही, थ्योरम 10.2, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 सबको आप ऐड कर दो। इक्वेशन 1 2 3 4 सबको ऐड कर दो जैसे पिछली बार किया था। तो लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, PA प्लस QA प्लस CR प्लस CS, और राइट साइड में क्या आ जाएगा,
क्यू बी बी क्यू प्लस बी आर बी क्यू प्लस बी आर प्लस पी डी प्लस डी एस। तो अब आप यहाँ पे देखो पी ए प्लस क्यू ए मिल करके क्या फॉर्म कर रहा है, जैसे पिछली बार हमने लिखा था पी ए प्लस क्यू ए मिल के फॉर्म कर रहा है पी क्यू प्लस सी आर और सी एस मिल के एस आर इक्वल टू, दूसरा अगर देखा जाए तो बी आर और क्यू आर मिल के क्यू आर और पी डी और डी एस मिल के बेटा पी एस। दोनों अपोजिट साइड का सम इक्वल आ गया। यहाँ तक तो कॉपी एंड पेस्ट था, बिल्कुल पिछले वाले के जैसा। अब आपको पता है बेटा कि जो पैरेललोग्राम होता है, क्योंकि पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। दैट मीन्स पी क्यू और आर एस आपस में इक्वल है, पी क्यू और ये एस आर आपस में इक्वल है। तो इस बात को हम लिखते हैं, फिर इनका यूज़ करते हैं। तो आप लिखो यहाँ पे पी क्यू इक्वल एस आर एंड क्यू आर इक्वल पी एस। रीजन में क्या लिखोगे आप, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड तो इक्वल होती है ना, इसलिए ऐसा लिखा है। अब इसके बाद देखो बेटा, जब भी पी क्यू और एस आर इक्वल हैं तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, पी क्यू प्लस पी क्यू। तो इसको आप ब्रैकेट में लिखो यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू प्लस पी क्यू इक्वल क्यू आर प्लस क्यू आर। दैट मीन्स 2pq इक्वल 2qr। इम्प्लाइज दैट क्या रिजल्ट मिलेगा हमें यहाँ से, दोनों साइड इक्वल आ जाएंगी, pq इक्वल टू qr मिल जाएगा। और इसे आप बोल देना बेटा इक्वेशन नंबर 5। अब आप देखो यहाँ पे ध्यान से, अब आप देखिए बेटा ध्यान से कि पी क्यू और एस आर तो इक्वल थे ही थे। ध्यान से देखिए, ये पी क्यू और एस आर तो इक्वल थे ही। ये पी क्यू मान लो x था, तो एस आर भी कितना था, x था। ये आपस में इक्वल था ही था, अपोजिट साइड। और आपने क्या ला दिया कि पी क्यू इक्वल टू क्यू आर ला दिया। अब ये पी क्यू क्यू आर से इक्वल है, तो अगर पी क्यू एक्स है तो ये क्यू आर भी एक्स हो जाएगा। अब क्यू आर और आर पी एस तो आपस में इक्वल है ही, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये भी एक्स हो गया। तो अब अगर देखा जाए, कंक्लूजन ड्रॉ किया जाए, तो चारों साइड इक्वल आ गए। दैट मीन्स पी क्यू आर एस क्या होगा, एक रोम्बस होगा। तो फिर से मैं रिपीट करता हूँ बेटा, क्योंकि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड तो इक्वल होती ही हैं। बस हमने यहाँ पे एक काम ये किया है कि एडजेसेंट साइड को इक्वल ला दिया है। तो एक एडजेसेंट साइड हमने पी क्यू और क्यू आर इक्वल ला दिया, जिससे कि चारों साइड इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप कंक्लूजन ड्रॉ कर दो, इम्प्लाइज दैट पी क्यू इक्वल क्यू आर इक्वल एस आर इक्वल पी एस। दैट मीन्स पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, क्योंकि चारों साइड क्या आ गई, इक्वल आ गई। हेंस प्रूव्ड। तो आज की क्लास में बेटा इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे अगली क्लास में